हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विभास सर क्लासेस। आज मैं आपको स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे ट्रेस करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में सारे उसके टर्म्स, उससे रिलेटेड डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर डिटेल में समझना है तो आप पहले मेरा वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर का देखते हैं। कॉनकेव मैं यहाँ बीच में लिख दे रहा हूँ, कॉनकेव। कॉनकेव कॉनकेव मिरर में 6 अलग अलग केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हुआ तो क्या होगा। तो मान लो बहुत इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर, कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ से एक रे आ रहा है। उतने दूर से जब रे आएगा तो और पैरेलल ही आता है। दूसरा रे यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे। तो रूल क्या कहता था, अगर कोई रे पैरेलल आएगा तो फोकस से निकल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो तुम देख रहे हो दोनों रे फोकस में मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा पोजीशन ऑफ इमेज। ये कहाँ होगा, एट फोकस। नेचर क्या होगा इसका, रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। मैं तुमको बताया था कि अगर रे एक्चुअल में मीट करता है तो रियल इमेज बनाता है। यहाँ इस टॉपिक में हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। इसमें जो 6 केसेस है उसमें जो 5 केसेस में रियल इमेज बनता है, ओनली 1 केस में वर्चुअल इमेज बनता है। वो अभी वहाँ पहुँचेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो पहला केस में क्या हुआ, रियल, अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड ही बनेगा। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो पहला था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाएंगे और उसको हम बियॉन्ड सी रखेंगे, मीन्स सी के पीछे, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के पीछे, बीच में रखेंगे इस इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। तो पहला रूल हम यूज़ करेंगे, या पैरेलल और फोकस से निकल जाएगा। दूसरा रूल फोकस से लाएंगे हम और पैरेलल। तो देखो अब हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा, ये होगा बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज बनेगा। नेचर क्या होगा इसका, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। उसमें मैंने लिखा डिमिनिश्ड क्योंकि वो वेरी स्मॉल था। डिमिनिश्ड मतलब होता है वेरी स्मॉल, और इसमें स्मॉल। तो ठीक है, तो ये हुआ 2 कंडीशन। पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, या इसको बोलते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब इधर थोड़ा और पीछे भी कर देंगे तो इमेज वही बनेगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट और सेकेंड केस। अब हम थर्ड केस में आते हैं, ऑब्जेक्ट एट
सी। ठीक है, तो उसको मैं यहीं बना दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट एट सी के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बस चेंज करेंगे। देखो कैसे होगा ये चेंज। इसको हम ऑब्जेक्ट एट सी कर देते हैं, बस एट सी। और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सेस पूरा कर दिए। और ये सी और ये एफ ऐसे रखेंगे और इसको ऐसा रखेंगे। पहले से बना दे रहा हूँ क्योंकि राउंडर लोगे तो परफेक्ट बनेगा। अच्छा चलो इसको अच्छे से बनाता हूँ। पहले एक रे पैरेलल आएगा, दूसरा जो कि फोकस से निकल जाएगा, फिर फोकस से आएगा और पैरेलल निकल जाएगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर हाथ से करने के कारण क्या थोड़ा परफेक्शन नहीं बन रहा है परफेक्ट। बस याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट को हम सी में रखते हैं तो इमेज भी सी पे ही बनता है, एट सी। और रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और सही कर देता हूँ ये। ठीक है, तो ये रे यहाँ से ऐसे निकल गया और ये रे ऐसे आके फिर ऐसे निकल गया। तो दोनों रे एक्चुअली थोड़ा सा सही जगह मिल नहीं पा रहा है क्योंकि हम इसको हाथ से बना रहे हैं और थोड़ा परफेक्ट बनाएंगे तो ऐसे जाएगा ये। हाँ ये ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड केस। ठीक है, तो पहले हमने इन्फिनिटी देखा, दूसरा बियॉन्ड सी, फिर एट सी, है ना, ये था एट सी। अब हम देखेंगे बिटवीन सी एंड एफ जब ऑब्जेक्ट रखते तब क्या होगा। अब वो हमारा फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा फिर से बनाता हूँ। पहले हम ऐसे, अच्छा इसको मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में हम राउंडर यूज़ नहीं कर सकते। तुम कॉपी में जब इसको बनाओगे अच्छे से पहले एक पॉइंट सी लेना, सी में राउंडर रख के एक ऐसा आर्क बनाना, फिर उस आर्क को मिरर बना देना और उसके सेंटर को फोकस बनाना और ये पोल। ठीक है, अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो हम उसको यहाँ रखेंगे। फर्स्ट रूल ये आ गया, थर्ड रूल ये देखो। तो क्या हो रहा है, परफेक्टली बना। देखो एक रे पैरेलल जाके फोकस से निकल गया, एक रे फोकस से जाके मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गया। तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी। अब यहाँ रियल इन्वर्टेड ही बनेगा और फिर लेकिन एनलार्ज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमेज लार्ज हो गया इसलिए एनलार्ज्ड। ये हुआ हमारा फोर्थ केस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिफ्थ केस में। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो एट एफ होगा, एट एफ। ठीक है, मैं इस तरफ से ही बनाता हूँ, इस तरफ से डायग्राम बनाना मेरे को ज़्यादा इजी हो रहा है। ये हुआ हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये हमारा मिरर। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ये रखें, पहला रे पैरेलल गया और वो फोकस से बाहर आ गया। ठीक,
अब यहाँ पर हम सेकेंड रूल यूज़ नहीं कर पाएंगे, कि सेकेंड रूल में हम अगर यहाँ भेजते हैं तो यहाँ हम, इसलिए हम जो थर्ड रूल है, जो रे को हम सी से भेजते हैं उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, पहले हम ऐसे लेंगे रे को सी के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गया सी से, सॉरी थोड़ा उल्टा सीधा करना है अपने को, इसको थोड़ा सा परफेक्ट एकदम पैरेलल जाएगा ये ऐसा। अब इसमें हाथ से करना करके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, ये बिल्कुल पैरेलल जाता है, ऐसे जाके ऐसे रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी। हम मानेंगे कि ये अब पैरेलल लाइन जनरली मीट तो करता नहीं है, लेकिन ये बहुत दूर जाएगा तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये इन्फिनिटी में कहीं मीट कर रहे हैं। तो वहाँ इसमें भी रियल इन्वर्टेड बनेगा और हाईली एनलार्ज बनेगा, एनलार्ज्ड। तो यहाँ पर हमारा 5 केसेस हो गया। अब हमारा एक केस बचा है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनेगा। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। ये सारे अभी तक हमने देखा सब रियल इमेज था, ठीक है। अब जो हमारा 6 केस बच गया वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऐसे ही हम मिरर बना देंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम इसके बीच में रखते हैं, ये एक रे पैरेलल गया और ये फोकस से निकल गया, और दूसरा हमको सी की तरफ भेजना है ना, तो सी ऐसा। तो एक्चुअली रे तो यहाँ से ऐसे निकल रहा है और जब रिफ्लेक्ट हो यहाँ से निकल जा रहा है। तो अब यहाँ देखो ये तो अब मीट नहीं कर सकता क्योंकि ये फैल जा रहा है, तो मीट हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इसको पीछे हम मिला सकते हैं, देखो ऐसा। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में रे मीट नहीं कर रहा, रे तो ऐसे चले जा रहा है, ये दोनों तो अब मीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सटेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ इमेज जो हमारा यहाँ बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब ये हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। देखो अभी तक सब में मैंने इन्वर्टेड लिखा था क्योंकि सारे इमेज उल्टे बनते थे, है ना, लेकिन यहाँ देखो बिल्कुल सीधा बना है, जैसे ये था वैसे ये भी बना है, इसलिए वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड। तो हमें याद रखना रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये तो था इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर बताने जा रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। इसका रीज़न है कि कॉन्वेक्स जो है रे को डाइवर्ज कर देता है, तो अंदर की तरफ रे आके एक्चुअल में मीट नहीं कर सकता। और इसमें केसेस भी इसलिए कम है क्योंकि इसमें फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मिरर के पीछे है, क्योंकि इस तरफ से हम इमेज देखेंगे और ये इसका कर्व उस तरफ है, तो जाहिर है सारे जो उसके टर्म्स है सब उस तरफ है। इसलिए ओनली देयर आर 2 केसेस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो पहले इन्फिनिटी का देखते हैं। इन्फिनिटी में सेम ऐसे ही होगा, जैसे ये रे आया ऐसे, या ऐसे एक रे आया ऐसे, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोनों को अगर मीट कराएंगे तो वो फोकस में मीट करेगा। तो इमेज एट फोकस
वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड। ठीक है, मतलब छोटा बनेगा काफ़ी। ठीक है, वैसे ये बस, लेकिन यहाँ इमेज वर्चुअल बन रहा है क्योंकि एक्चुअल में रे इमिट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि रे डाइवर्ट हो जा रहा है। अब एक और केस है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर वैसे ही पहला रूल, एक रे हम पैरेलल ले जाएंगे, वो तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो वो फोकस में मीट करेगा। और एक रे को हम सी के डायरेक्शन में सेंड करेंगे, सी की तरफ, तो वो तो ऐसे वापस चले जाएगा ऐसे। लेकिन जब पीछे इसको मिलाएंगे तो देखो यहाँ सी पे मीट कर रहा है, तो इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। और इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल। तो ये था रे डायग्राम, स्फेरिकल मिरर के रे डायग्राम कैसे ट्रेस करते हैं उसके बारे में था ये हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल में क्लास 9-10 से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट होते हैं जो आपके एजुकेशन में आपको हेल्प कर सकता है। मैं अपने हिसाब से टॉपिक वाइज वीडियो डालते रहूँगा, बट अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पहले चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर कुछ सजेशन है तो भी हमें बताना, ताकि हम अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।